हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोलियोमाइलाइटिस के इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कॉजेज़, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जिसकी डेफिनेशन है वो देखिए आप। पोलियोमाइलाइटिस कॉमनली नोन एज पोलियो, यानी कि पोलियोमाइलाइटिस को हम पोलियो के नाम से जानते हैं। इट इज़ हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, यानी कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स ग्रे मैटर, ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है उसको इन्फ्लाम करता है, ये उसको अफेक्ट करता है। और इट इज़ लीडिंग टू मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस, यानी कि ये आपके मसल को वीक करता है और पैरालिसिस का कारण बनता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पोलियोमाइलाइटिस के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप होता है नॉन पैरालिटिक पोलियो और सेकंड होता है पैरालिटिक पोलियो। तो जो नॉन पैरालिटिक पोलियो होता है उसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स ऑफ्टन रिसेम्बलिंग कॉमन वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि इसके अंदर कुछ कुछ फीवर लाइक सिम्टम्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन जैसे। और जो सेकंड पैरालिटिक पोलियो होता है रिजल्ट इन मसल पैरालिसिस एंड मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर आपकी बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है और भी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको पैरालिसिस के चांसेस होते हैं और पैरालिसिस की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। अब हम पोलियोमाइलाइटिस के कॉजेज देखते हैं। तो फर्स्ट कॉजेज का पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस, यानी कि पोलियो वायरस की वजह से होता है। प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट, यानी कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। स्प्रेड कंटामिनेटेड वाटर और डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि ये कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं आप कब किसी इन्फेक्शियस पर्सन के, तो उससे भी ये पोलियोमाइलाइटिस फैलता है। अब इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखिए। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंदर हम तीन चीज़ देखेंगे: क्लिनिकल असेसमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो जो क्लिनिकल असेसमेंट होता है उसके अंदर देखिए आप, सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट एंड मसल स्टिफनेस, यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट के अंदर। फीवर मिलेगा, हेडेक या सर दर्द मिलेगा, सोर थ्रोट यानी कि छाले मिलेंगे गले में, और मसल स्टिफनेस यानी कि मसल्स में पेन होगा। और अब हम लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर के साथ देखेंगे डिटेक्शन ऑफ पोलियो वायरस इन स्टूल और थ्रोट सैंपल्स, यानी कि आपकी पोलियो वायरस का पता लगाएंगे आप स्टूल के सैंपल्स लेके और थ्रोट्स के अंदर से आपके लार का सैंपल लेके। और अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या देखेंगे, असेसिंग मसल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस एंड साइन ऑफ पैरालिसिस, यानी कि आप आपके मसल्स की स्ट्रेंथ देखेंगे, रिफ्लेक्सेस पेशेंट कितने कर रहा है वो देखेंगे, और पैरालिसिस के साइन तो आपके पेशेंट शो नहीं कर रहे हैं ये देखें। अब इसके हम मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला है सपोर्टिव केयर। तो सपोर्टिव केयर आप पेशेंट को क्या क्या देंगे, आप पेशेंट को रेस्ट, पेन मैनेजमेंट एंड एजुकेट हाइड्रेशन, यानी उसे पानी पीने के लिए बोलेंगे। सेकेंड है मेडिकल मैनेजमेंट एंटीवायरल मेडिकेशंस। तो इसके अंदर आप पेशेंट को एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, तो इसमें आप लिमिटेड एंटीवायरल ऑप्शंस देंगे, फोकस ऑन सिम्टम्स रिलीफ, यानी कि आप पेशेंट को वही दवाई गोली देंगे जिससे कि उसके पेन में रिलीफ मिले उसे, यानी कि उसको जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, सारा हो रहा है, तो उसमें रिलीफ मिले। और थर्ड देंगे आप वेंटिलेशन सपोर्ट, यानी कि रिक्वायर्ड फॉर सीवियर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन आती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप उसे वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे। अब हम देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में दोस्तों पोलियो वायरस का कोई भी अभी तक सर्जरी नहीं निकाली गई है कोई, तो इसके लिए नो स्पेसिफिक सर्जिकल इंटरवेंशंस फॉर पोलियो, हाउ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में बी नीडेड फॉर डिट्रोमाइटिस कॉज्ड बाय पैरालिसिस, यानी कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की जा सकती है जिसमें अगर एक पैर में या इनमें कहीं भी पोलियो से अफेक्ट होकर पैरालिसिस होता है तो आप उसे दूर करने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी सर्जरी नहीं है जिसकी वजह से आपका पोलियो ठीक हो जाए। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट है आइसोलेशन प्रिकॉशंस, यानी कि पेशेंट का आइसोलेशन करेंगे और स्ट्रिक्ट अदरेंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, यानी कि आप आइसोलेशन करेंगे जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो। फिर सेकेंड है हाइजीन प्रैक्टिसेस, इम्फेसाइज
हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल्स, यानी कि आप पेशेंट की सारी हाइजीन का ध्यान रखेंगे, उसे कंटामिनेटेड जो भी उसके अफेक्ट हुए हैं, जो भी चीज़ों में इंफेक्शन फैल सकता है उसकी उन चीज़ों को उससे दूर करेंगे, और आप खुद भी हैंड वॉशिंग करेंगे, उसको भी हैंड वॉशिंग कराएंगे सामने वाले को। और थर्ड है पेशेंट एजुकेशन, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज ऑन वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंस एंड पोस्ट इलनेस रिहेबिलिटेशन, यानी कि आप पेशेंट और उसकी फैमिली को वैक्सीनेशन के बारे में समझाएंगे और उसके पोलियो से रिकवर होने के बाद की भी सारी जितनी भी प्रिकॉशंस होंगे उन पर ध्यान रखने के लिए पेशेंट को एजुकेट और उसकी फैमिली को एजुकेशन देंगे। तो दोस्तों ये था पोलियोमाइलाइटिस के नोट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।